हेलो एवरीवन, मैथ्स पीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 का नंबर सिस्टम चैप्टर। आज ये वीडियो लेसन 4 होगा। इसके पहले लेसन 3 के 3 वीडियोस ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। और आज जो मैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को सॉल्व करवा रही हूँ उसको समझने में आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और उस स्टेटमेंट को आप ट्रू बोलते हैं या फॉल्स बोलते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, योर कॉन्सेप्ट। तो अगर आप अपने आंसर को जो भी देते हैं उसको जस्टिफाई भी कीजिए कि आपने जो आंसर दिया है वो सही है या गलत है। तो हम पढ़ते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? मैंने इसके प्रीवियस वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सबका कॉम्बिनेशन ही रियल नंबर होता है। हम इन नंबर्स को रियल नंबर इजीली बोल सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने ये चीज़ें वीडियोस जो है चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं हुआ है तो पहले आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और ये क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सबसे पहले हमारा आंसर क्या हो गया? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू हो गया। हाँ, नेक्स्ट है हमारा कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम होगा। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। हाँ, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज नेचुरल नंबर। आपसे बोला जा रहा है कि अगर आप नंबर लाइन पे रूट एम ऐसा कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं, प्लॉट करना चाहते हैं, तो उसमें जितने भी नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर होंगे। हाउ इट इज ट्रू? थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचिए और देखिए कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है। तो हम इसको ट्रू है या फॉल्स है कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। मैं नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका नंबर लाइन। यहाँ पे ये 0 आ गया, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव इंटीजर हो गए इधर। अच्छा, अब इधर हमारे क्या हो गए? निगेटिव इंटीजर हो गए। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे तो पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और 0 सभी कुछ इंक्लूडेड होता है। हम नंबर लाइन पे सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं या नेचुरल नंबर प्लॉट नहीं कर सकते हैं। नंबर लाइन, कंप्लीट नंबर लाइन उसी को कहते हैं जिसमें 0 भी हो, पॉजिटिव नंबर्स भी हो और निगेटिव नंबर्स भी हो। ठीक है, सबसे पहला तो नंबर लाइन होने का यही एक रूल है। आप ये रूल समझ सकते हैं कि कोई भी नंबर लाइन को अगर उसमें नंबर प्लॉटेड है तो निगेटिव नंबर्स भी होंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी होंगे और 0 भी होंगे। गॉट इट? क्लियर है? तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमें क्या निकालना है? रूट एम। अगर आपने रूट एम में अगर आपने एम का वैल्यू 2 ले लिया तो वेल एंड गुड, आप इधर ये नेचुरल नंबर में ड्रॉ कर लेंगे। बट अगर आपने निगेटिव नंबर्स ले लिया कुछ इस तरह का, तो क्या आप नंबर लाइन पे ड्रॉ कर पाएंगे? ड्रॉ तो नंबर लाइन पे हो जाएगा बट -3 इज नॉट एन नेचुरल नंबर। -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ये क्या है? इट इज एन इंटीजर। ये ध्यान रखना है। तो यही आपका क्वेश्चन है, यानी हमारा जो स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली फॉल्स है। रीजन के साथ अगर आप अपने स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स बताएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा खासा क्लियर होता चला जाएगा और आपको दोबारा बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आपने इन वीडियोस को भी ना कंप्लीटली फुल कंसंट्रेशन के साथ, मेरी वीडियोस होते भी बहुत छोटे छोटे हैं, 10 मिनट 12 मिनट के, हो सकता है मैक्सिमम हाफ एन आवर के जा सकते हैं। अगर आप उन वीडियोस को भी कंप्लीटली फुल कंसंट्रेशन के साथ देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको बुक भी पलटने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। आपसे पूछ रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो चलिए मैं पहले यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ ताकि मुझे स्पेस मिल जाए आप लोगों को समझाने के लिए। हाँ, तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक छोटा सा फिगर ड्रॉ करके बताती हूँ कि कैसे आप कह सकते हैं कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अगर इसको ट्रू बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, फॉल्स है तो क्यों है, दोनों चीजें हम समझते हैं। ठीक है, फिर हम खुद ही जस्टिफाई करेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले ये हो गया, मान लीजिए आपका नेचुरल नंबर का सर्कल। फिर आप एक होल नंबर का सर्कल ड्रॉ कीजिए। होल नंबर का जो सर्कल होगा ना वो नेचुरल नंबर से बड़ा होगा। क्यों होगा? क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 अगर आप इंक्लूड करते हैं तो वो होल नंबर बनता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया है इस चीज को। तो आपका जो भी नेचुरल नंबर से बड़ा क्या हो गया? होल नंबर हो गया। अच्छा, अब होल नंबर से बड़ा क्या आ सकता है हमारा? इंटीजर। इंटीजर ही क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी हैं, 0 भी हैं और पॉजिटिव नंबर भी हैं। अभी तक हमने फ्रैक्शनल वैल्यू के बारे में बात नहीं की है। अब हम आते हैं अपने फ्रैक्शनल वैल्यूज एंड डेसिमल वैल्यूज के बारे में। सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि कंप्लीटली इंटीजर ही मौजूद हो, हमारे डेसिमल एक्सपेंशन भी हैं और दूसरा आपका फ्रैक्शनल वैल्यूज भी हैं। तो हमें दोनों को ध्यान रखते हुए उस नंबर को भी लिखना है। तो हमारा नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा? हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाएगा रैशनल नंबर। बट रैशनल नंबर इज नॉट द लास्ट नंबर। और भी एक नंबर आता है, वो है आपका इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को क्या डेफिनेशन होता है? लाइक √2, √3, pi, these all are the irrational number. And what's the definition of irrational number? Non-repeating, non-terminating number is called irrational number. तो ये हमारा एक अलग सा बन जाएगा, इसको हम कह लेंगे irrational number। अच्छा, इन सब का कॉम्बिनेशन लाइक दिस, ये ऐसे करके जो बन जाएगा ना आपका फिगर, ये आपका कंप्लीटली रियल नंबर है। तो सारा रियल नंबर को हम इरेशनल नंबर कैसे कह सकते हैं? रियल नंबर तो हमारा 0.33 भी आ जाएगा, रियल नंबर तो हमारा 0 भी है, रियल नंबर तो 1 भी है और रियल नंबर तो -1 भी है। बहुत सारे रियल नंबर अवेलेबल हैं, तो सभी को हम इरेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। या यदि इरेशनल नंबर कैसे कहेंगे, आप ही एक बार जरा सोच के देखिए। पॉसिबल ही नहीं है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है ना कि रियल नंबर में √2, √3 ही आते हों, सभी तरह के नंबर आते हैं रियल नंबर में। तो हम क्या कंक्लूड करते हैं? हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू हो सकता है। क्यों? क्योंकि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर होगा ही, कंप्लीटली ट्रू है। दूसरा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज नेचुरल नंबर, ये कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड हमारा आता है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये भी कंप्लीटली फॉल्स आपका स्टेटमेंट है। और क्यों है मैंने ये भी बता दिया। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप कोई भी एक एट रैंडम सा नंबर उठा लीजिए और उठाने के बाद उस नंबर को आप उठा लीजिए, सोच लीजिए, वट एवर यू लाइक। मान लीजिए कि आपने सोच लिया 19, तो 19 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो इरेशनल है? हाँ, माइट भी इरेशनल हो सकता है। अच्छा, बट व्हाट अबाउट 16? अगर किसी ने 16 सोचा तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 4, और 4 तो हमारा रैशनल नंबर है, इरेशनल तो नहीं है। यही आपसे पूछ रहा है। तो आपका जो भी मन करता हो, जो भी एग्जांपल लेने का मन करता हो, लाइक √16 आप ले सकते हैं, √81 ले सकते हैं, √100, रूट के अंदर में आप 144 ले सकते हैं। आपको जो भी एग्जांपल पसंद होता हो आप वो उसमें पुट कर लीजिएगा और थोड़े से स्टेटमेंट के साथ अपने आंसर्स को
एक्सप्लेन कीजिएगा ताकि आपको कंप्लीट फुल मार्क्स मिल सके एग्जामिनेशन में। आता है बट आपका प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है एग्जाम में। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा क्वेश्चन है। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। आपसे बोला जा रहा है कि √5 का रिप्रेजेंटेशन कीजिए नंबर लाइन पे। √5 का रिप्रेजेंटेशन करने से पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि √2 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे कैसे हो सकता है, √3 का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है, फिर हम √4 भी सीखेंगे, √5 भी सीखेंगे। तो सबसे पहले हम √2 का रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं नंबर लाइन पे। तो इसके लिए हम एक नया स्लाइड ले लिए। एक मिनट, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो सबसे पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा, √2 का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे। बेसिक से सीखेंगे तब हम √5 भी कर लेंगे, इवन कि √17 भी बना लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो √2 का रिप्रेजेंटेशन सीखने से पहले मैं यहाँ पे √2 लिख देती हूँ। √2 का रिप्रेजेंटेशन हम सीख रहे हैं नंबर लाइन पे। उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। शायद बहुत लोगों को पता है और बहुत लोग भूल भी चुके होंगे। जो भूल गए उनका रिवीजन हो जाएगा और जिन्हें याद है उनका पक्का हो जाएगा। तो अब आप समझिए कि मैं कौन से थ्योरम का या कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रही हूं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग सबको ही अवेयर है और उनके बारे में जो भी फॉर्मूला है वो पता है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारा कहता क्या है कि p का स्क्वायर अगर आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करते हैं प्लस बेस का स्क्वायर करते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम डील किस ट्रायंगल से करता है, ओनली राइट एंगल ट्रायंगल से। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो। समझ में आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ABC एंड एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आप कह सकते हैं ये ट्रायंगल जो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और पाइथागोरस थ्योरम इसी पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है। अगर हम इस साइड को परपेंडिकुलर बोल लेते हैं और इस साइड को बेस और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, तो हम ये कह सकते हैं कि p² प्लस b² इज इक्वल टू h² होगा। देन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ h, तो h का वैल्यू हो जाएगा √p² प्लस b²। समझ में आ गया, h का क्या वैल्यू हो जाएगा, p² प्लस b², बट अंडर स्क्वायर रूट में। अब मुझे ये बताइए कि अगर मुझे p और b के हेल्प से √2 लाना पड़े तो हम किस तरह से ला सकते हैं, एनी आइडिया? हाँ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। इसका नेमिंग कर लेते हैं, ये A है, B है, C है और ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। आपका जो AB का वैल्यू है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं 1 यूनिट, BC का वैल्यू भी कंसिडर कर लेते हैं 1 यूनिट। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, √1² प्लस 1² क्या हो जाएगा आपका, √2। इजिली आपने फाइंड आउट कर लिया ना √2 का वैल्यू, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। AB का वैल्यू आ गया आपका 1 यूनिट, BC का वैल्यू आ गया आपका 1 यूनिट, आराम से निकल गया। चलिए तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, मूवी कर लेते हैं, नए स्लाइड में आ जाते हैं। अब √2 का रिप्रेजेंटेशन बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नंबर लाइन पे हम कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको चाहिए एक नंबर लाइन। तो आप अपने स्केल के यूज से, स्केल के हेल्प से, ऐसे नहीं कि रफली, तो ऐसा नहीं रफली नहीं ड्रॉ करना है, आपको स्केल के यूज से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, उसमें आपको कट मार्क लगाना है।
लाइक दिस 0 1 2 3 4 इक्वल कट मार्क। इस नंबर लाइन को आप इक्वली डिवाइड कर लीजिएगा। और यहाँ जो 0 लिखा हुआ है ना, इसको हम A मान लेते हैं और 1 को हम B मान लेते हैं, यानी कि हमारा AB का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 1 यूनिट। कॉर्नर में हम लिख लेते हैं AB का वैल्यू हमारा 1 यूनिट हो गया। अब B पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। परपेंडिकुलर आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे ड्रॉ करते हैं, कॉम्पास से या प्रोटेक्टर से, इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। मेरे हिसाब से अगर आप प्रोटेक्टर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको कॉम्पास का ही यूज करना है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं। तो बी पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर लीजिएगा सबसे पहले। आपका क्लियर है? चलिए अब हम ए बी हमारा कितना यूनिट है 1 यूनिट मैंने ऑलरेडी ले लिया या हमने ले लिया। अब हमें एक और 1 यूनिट की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, बी में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ना उसमें एक कट मार्क लगा लेंगे। कितना का 1 यूनिट का। इस तरह से आप कंपास से ना वो मेजर कर लीजिएगा 1 यूनिट और आप यहाँ पे बी पे भी मार्क लगा लीजिएगा। अब आपका दूसरा स्टेप होगा ए से लेकर, यहाँ ये सी है, ठीक है, ए से लेकर सी तक को मिला दीजिए। आपका ए सी का जो वैल्यू आ जाएगा ना, ये √2 आएगा, ये √2 आएगा। सी भी आपका 1 यूनिट आएगा, ए बी भी आपका 1 यूनिट है। आई थिंक फिगर देख के समझ में आ रहा होगा। अब आप क्या करेंगे, ए पे अपने कंपास का निडल रखेंगे और सी पे अपने पेंसिल का, कंपास में पेंसिल डालेंगे ना तो उसमें क्या होगा कि जो पेंसिल का निडल होगा उसको सी पर रख लीजिएगा, उसका मेजरमेंट ले लीजिएगा। अब मेजरमेंट करके आप एक यहाँ से कुछ इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, वो खुद ब खुद ड्रॉ हो जाएगा। अब जो आपका यहाँ पे मैं इसका नेमिंग कर लेती हूँ, ये जो पॉइंट आएगा ना ये डी है, तो AD का वैल्यू क्या हो गया, AD का वैल्यू √2। क्यों? क्योंकि AC का वैल्यू कितना था √2। अब आपको समझ में आ गया होगा कि √2 नंबर लाइन पे कहां पे ड्रॉ होगा। जस्ट अप्रॉक्स आप कह सकते हैं 1 के आसपास। समझ में आ गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, √3। तो √3 को ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं और देखते हैं कि हम √3 का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से कैसे ला सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाने आता होगा तो आप एक ट्रायंगल पहले बना लीजिए और आप थोड़ा सा बैठ के सोचिए कि √3 लाने के लिए हमें क्या क्या जरूरत है। 2 और 1, तो √2 और 1, क्या ये √3 देगा? तो चेक कर लेते हैं। आप स्क्वायर रूट में लिख लीजिए √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, √3। समझ में आ गया? इसका नेमिंग भी कर लीजिए, अच्छा लगेगा। ABC है, AB का जो वैल्यू है वो √2 है, BC का वैल्यू हमारा क्या है 1 है और AC का वैल्यू जो आएगा वो √3 आएगा। आपको समझ में आ गया? √3 हम कैसे लाएंगे वो समझ में आ गया। तो चलिए हम अपने प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं और वहीं पे अपना काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप समझिए, यहाँ AD का जो वैल्यू निकला है ना वो √2 है, मैंने बताया अभी कैसे निकला है। तो अब यहाँ पे इसके हेल्प से हम डायरेक्टली यहाँ पे √2 ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ले लिया आपने। अब इसमें आप इक्वली इसको डिवाइड कीजिए, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। आपका √2 निकला था ना यहाँ पे अप्रॉक्स। आप अपना वहाँ पे मेजरमेंट कर लीजिएगा कॉम्पास की मदद से, कंपास के हेल्प से आप इसको मेजर कर लीजिएगा और उतना यहाँ पे लाके कट लगा सकते हैं। ये जो आपका वैल्यू है ना ये √2 है, हम इसका नाम ले लेते हैं D।
क्या नाम ले लिए हम, डी ले लिए, और यहाँ ए के 0 के पास जो हमारा ओरिजिन था वहाँ पे मैंने ए ले लिया, तो ए डी हमारा कितना है, √2 है। अब डी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर मैं फिर से वही बोलूंगी, आप पे डिपेंड करता है कि आप परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, या तो कॉम्पास से कर लीजिए या तो आप प्रोटेक्टर से कर लीजिए। तो मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। सबसे पहले डी पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे आप 1 यूनिट का कट मार्क लगा लीजिए। 1 यूनिट का जब आपने कट मार्क लगा लिया तो आप इसका भी कुछ नाम दे दीजिए। इसको मान लीजिए आप सी। सी डी का वैल्यू हमारा कितना है, 1 यूनिट, मैं लिख देती हूँ। ए डी का वैल्यू हमारा कितना है, √2। गॉट इट। अब आपका क्या काम है, ए सी को आप ज्वाइन कीजिए कुछ इस तरह से। ए सी को आपने ज्वाइन कर लिया, क्या आया इसका वैल्यू, ये आ जाएगा आपका √3। अब आप AC को मेजर कर लीजिए। कंपास का एक साइड निडल, कंपास का निडल जो है वो A पे रख लीजिए, पेंसिल का निडल C पे रख लीजिए, और यहाँ पे फिर आप एक कुछ इस तरह से कट मार्क लगाइए। तो आपका जो ये वैल्यू आएगा ना, ये आ जाएगा √3। ये जो मेरा नया वाला वैल्यू निकला, ये E है मान लीजिए, तो आपका AE का जो वैल्यू आ जाएगा वो √3 होगा। आपका बड़ा साफ सुथरा सा फिगर ड्रॉ होगा। आप अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो आप 1-2 बार स्लाइड को देखेंगे तो आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा और आप इजीली बना भी सकेंगे। अब हमारा आता है कि अब हम √5 को कैसे ड्रॉ करेंगे। पहला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 1.2 का, शो हाउ यू कैन ड्रॉ √5 इन द नंबर लाइन या ऑन द नंबर लाइन। तो √5 के लिए मैंने बोला था कि बेसिकली हमें √2 सीखना पड़ेगा, फिर √3 सीखना पड़ेगा। तो √2 और √3 सीख लिया हमने। √4, तो √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है, वो तो डायरेक्टली मिल जाएगा हमें √4। अब आपका एक काम है √5 ड्रॉ करना। तो √5 ड्रॉ करने के लिए फिर से हम थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। √5 ड्रॉ करने के लिए हम एक फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ABC। एंगल B हमारा 90 डिग्री है। AB को हम क्या ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। BC को क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, √5। आप यहां पे मैं आपको रफ करके दिखा देती हूं। 2 का स्क्वायर लिख लीजिए प्लस 1 का स्क्वायर कर लीजिए, ये जो आपका वैल्यू आएगा वो आ जाएगा √5। क्लियर है। अब हम अपने प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि √5 कहां पे शो करने बोला है। चलिए इस स्लाइड में हम अपने √5 का रिप्रेजेंटेशन भी सीख लेते हैं। √5 का रिप्रेजेंटेशन के लिए सेम प्रोसेस फॉलो अप करेंगे। सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कुछ इस तरह का होगा, फिर इसको इक्वली डिवाइड करेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। हमें √5 को ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए थी, 2 चाहिए और एक 1 चाहिए। 2 तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, 0 को A मान लेते हैं और 2 को B मान लेते हैं। AB का जो वैल्यू है हमारा, हम कॉर्नर में लिख भी सकते हैं, AB = 2 यूनिट। अब फिर वही करना है, B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो प्रोटेक्टर या कंपास, बार बार मैं ये वर्ड इसलिए बोलती हूँ कि बहुत लोग आएंगे बीच में वीडियो देखेंगे स्किप कर करके, तो उनके माइंड से तो स्लिप कर जाएगा, फिर वो डायरेक्टली स्केल से स्ट्रेट लाइन खींचने की कोशिश करेंगे। बट आप जानते हैं कि 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें या तो प्रोटेक्टर चाहिए या तो कंपास चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो ध्यान से देख के थोड़ा स्केल से भी ड्रॉ हो जाता है, लेकिन आप अगर प्रोटेक्टर से 90 डिग्री मार्क करके फिर आप इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो प्रोटेक्टर से ड्रॉ होगा और वो परफेक्ट 90 डिग्री देगा। तो बी पे एक 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया हमने। अब हमें चाहिए 1 यूनिट, तो हम स्केल पे
1 यूनिट मेजर करके यहाँ एक कट मार्क लगाएंगे, फिर इसको एक नाम दे देते हैं C, और फिर हम क्या करेंगे, AC को ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ गौर कीजिए, AB हमारा कितना यूनिट है, 2 यूनिट है, BC 1 यूनिट है, तो AC हमारा क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। √5 का मेजरमेंट हमने ले लिया, बट अभी तक नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं किया है। अब आपका फिर से वही प्रोसेस है, A पे कंपास का निडल रखिए, C पे पेंसिल का निडल रखिए, उसका जितना भी मेजरमेंट आएगा उससे आप एक कट मार्क लगा लीजिएगा, और ये जो कट मार्क है ये आपका D आएगा। तो AD का जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा √5। तो चलिए आज हम रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमने आज क्या क्या सीखा। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, 2 सॉल्व किया और 3। अब पहले नंबर क्वेश्चन में था इरेशनल नंबर से रिलेटेड चीज़ें, उसी में √m का भी रिप्रेजेंटेशन के बारे में था कि वो नेचुरल नंबर होगा या नहीं। फिर हमारा दूसरा स्लाइड ये था कि अगर आप किसी भी नंबर को स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या वो सभी नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि √16 हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि √5 का रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकता है। √5 का रिप्रेजेंटेशन सीखने के लिए हमने सबसे पहले सीखा √2 का रिप्रेजेंटेशन, √3 का रिप्रेजेंटेशन, देन √5 का रिप्रेजेंटेशन। आप चाहे क्लास 9 में हो, 10 में हो, इन पढ़ने के बाद भी अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप अपने लिए ही काम करते जाइए, यही आपको प्रोग्रेस दिलाएगा। थैंक यू। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।